सरकार भजे जा रामा रामा, रामाल बेली सरकार भजे जा राम रामा। जपे जा राम रामा, तू भजे जा राम रामा। जपे जा राम रामा, तू भजे जा राम रामा। रामा अलबेली सरकार भजे जा रामा रामा। रामा अलबेली सरकार भजे जा रामा रामा। जो राम राम है जपते, वो सकल पदार्थ पाते। जो राम राम है जपते, वो सकल पदार्थ पाते। होते भव सागर से पार, जपे जा राम रामा। होते भव सागर से पार, जपे जा रामा रामा। जपे जा रामा रामा, तू भजे जा रामा रामा। जपे जा रामा रामा, तू भजे जा रामा रामा। रामाल बेली सरकार भजे जा रामा रामा। रामाल बेली सरकार भजे जा रामा रामा। जो राम नाम नहीं जपते, वो निस दिन मरते रहते। जो राम नाम नहीं जपते, वो निस दिन मरते रहते। ऐसे जीवन को धिक्कार, जपे जा राम रामा। ऐसे जीवन को धिक्कार, जपे जा राम रामा। जपे जा रामा रामा, तू भजे जा रामा रामा। जपे जा रामा रामा, तू भजे जा रामा रामा। रामाल बेली सरकार भजे जा रामा रामा। रामाल बेली सरकार भजे जा रामा रामा। भजे जा रामा रामा। भजे जा रामा रामा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय की कथा चल रही है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को व्यक्ति जो भगवान का ध्यान करते करते योगी हो जाता है, योग में स्थित हो जाता है, परमात्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने संबंध को जोड़ लेता है, वह किस तरह पहले अपनी इंद्रियों से, फिर मन से, फिर बुद्धि से, फिर इस पूरे शरीर से और फिर आत्मा से भी अलग होकर कैसे परमात्मा तक पहुंचता है, इसका बड़ी ही बारीकी से वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णो रणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। अखिल विश्व, अखिल ब्रह्मांड जो गतिशील है, भ्रमण कर रहा है, उसका केंद्र भगवान विष्णु का शिशुमार चक्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से योगी अकेला ही महरलोक में चला जाता है। इस शिशुमार चक्र को भी योगी पार कर जाता है। इसका भी अतिक्रमण करके वह इससे भी सूक्ष्म निर्मल शरीर से महरलोक में पहुंच जाता है।
वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। ब्रह्मवेत्ता भी उसकी वंदना करते हैं और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। ये महालोक के विषय में उसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि वहां जो देवता रहते हैं वे कल्प पर्यंत जीवित रहते हैं। हमारी तरह 100 वर्ष की आयु उनकी नहीं होती, एक कल्प तक वे जीवित रहते हैं और महालोक में निवास करते हैं। इसीलिए ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा वह महालोक वंदनीय है, इसकी वंदना करते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंदह्यमानं सनरीक्ष विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टधिष्णयम् यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोक भगवान शेषनाग के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देख वह योगी जो अब अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर में है वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। महालोक को भी पार करके जब वो देखता है कि सारे लोक जो महालोक पर्यंत हैं वे सारे के सारे शेषनाग के मुख से निकली हुई अग्नि के द्वारा भस्म हो रहे हैं, तो वह महालोक को भी त्याग कर उससे भी ऊपर के लोक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। सिद्धियां अर्जित करके जो ईश्वर पद को प्राप्त होते हैं, ऐसे सिद्धेश्वर जो ब्रह्मलोक में रहते हैं वे वहां विमानों पर ही निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की होती है। महालोक में 1 कल्प के बराबर देवताओं की आयु होती है और ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा की आयु के समान ही सबकी आयु होती है। 2 परार्ध की आयु वहां रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है। इस ब्रह्मलोक में किसी तरह का शोक नहीं है, दुख नहीं है। इसका वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोद कृपया निदम विदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। वहां ब्रह्मलोक में न तो शोक है, न ही वहां किसी तरह का दुख है, न किसी व्यक्ति को वहां बुढ़ापा ही आता है और न ही वहां किसी व्यक्ति की मृत्यु ही होती है। जो हमारे पृथ्वी लोक के सबसे डरावने, किसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा डराने वाले सच हैं, क्या है ये सच? शोक। शोक का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं कि हमारे जीवन में बस शोक नहीं आना चाहिए। दुख, कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसको बुढ़ापा आए और कोई भी मरना नहीं चाहता। ये सबसे बड़े डर हमारे मृत्यु लोक में हम सब प्राणियों के अंदर हैं। लेकिन इस तरह का कोई डर ब्रह्मलोक में नहीं रहता, क्योंकि वहां न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है और न ही किसी की मृत्यु होती है। फिर वहां किस प्रकार का उद्वेग हो, किस प्रकार का भय, ये तो वहां रहते ही नहीं है। फिर भी वहां एक दुख पाया जाता है। क्या दुख है? वहां दुख तो केवल एक बात का है कि इस परम पद को न जानने वाले, ब्रह्मलोक को न जानने वाले, उसको न प्राप्त करने वाले लोग जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर कैसे डरते रहते हैं, कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। जब पृथ्वी लोक में रहने वाले, इस जन्म मरण के चक्र में घूमने वाले लोगों को वहां के देवता, वहां के सिद्धेश्वर देखते हैं तो दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है, वे दुखी हो जाते हैं। बस उनको इतना ही दुख है
कि मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं, अगर इनको भी पता चल जाए कि ब्रह्मलोक में किसी तरह के शोक, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है, तो वे भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर ब्रह्मलोक में आना चाहेंगे। और जब तक वो ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त होते, जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, तब तक वो यहां दुखी रहते। अपने दुख से दुखी नहीं होते। ब्रह्मलोक के प्राणी पृथ्वी लोक में हम सब प्राणियों के इस दुख को, कष्ट को, शोक को, हमारे बुढ़ापे को और मृत्यु को देखकर ही द्रवित होते हैं। दयावश वे दुखी होते हैं। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखम बृहदात्मलिंगम। ब्रह्मलोक के आगे सत्यलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। सत्यलोक भगवान श्री राम का लोक कहा जाता है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है। जब योगी ब्रह्मलोक से भी आगे बढ़ता है, भगवान श्री राम के धाम में पहुंचता है, तो वहां जाकर योगी निर्भय हो जाता है। हमारे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। फिर उसको किसी तरह का भय नहीं रह जाता और भगवान के गुणगान करता हुआ, भगवान राम का नाम लेता हुआ, वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को, जो अब तक उसके साथ बड़ा ही सूक्ष्म, बड़ा ही निर्मल रूप में चल रहा था, उसको पृथ्वी से मिला देता है। और फिर उसके अंदर का वो जो बचा खुचा उतावलापन है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्नि में जो आवरण हैं उनको प्राप्त होकर ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है। और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूपी आवरण को वह प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म दर सूक्ष्म होता हुआ पृथ्वी से जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से भी सूक्ष्म वायु और उससे भी सूक्ष्म आकाश। उस आकाश को जो भगवान की अनंतता का, ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाला है, अंत में उस आकाश रूपी आवरण को वह प्राप्त हो जाता है। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूति मुपैति योगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार स्थूल आवरणों को प्राप्त करते हुए उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। एक तरफ तो सूक्ष्म शरीर और भी अधिक सूक्ष्मतर होता जाता है, धीरे धीरे आकाश रूपी आवरण को प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर जो उसकी इंद्रियां हैं, वे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते हुए सूक्ष्मतर की ओर बढ़ जाती हैं। सबसे पहले उसकी जो घ्राण इंद्री है, वह गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। जो उसकी रसना है, वो रस तन्मात्रा में लीन हो जाती है। जो नेत्र है, वो रूप तन्मात्रा में। जो त्वचा है, वह स्पर्श तन्मात्रा में। जो श्रोत्र है, वह शब्द तन्मात्रा में। और जो कर्मेंद्रियां हैं, वे अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। नाक का काम क्या है? गंध का अनुभव करना। तो जो उसकी सूक्ष्म नाक है, घ्राण इंद्रिय है, वो गंध रूपी तन्मात्रा में मिल जाती है। रसना जो हमारी जिह्वा है, ये रस की ओर आकर्षित होती है। तो उस योगी की जो रसना है, जो जिह्वा है, वो रस तन्मात्रा में लीन हो जाती है। जो उसके नेत्र हैं, नेत्र रूप रूपी तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। और जो त्वचा है, वो स्पर्श करती है, इसलिए वो स्पर्श रूपी तन्मात्रा में लीन हो जाती है। जो उसके श्रोत्र हैं, कान हैं, वे शब्द रूपी तन्मात्रा में
लीन हो जाते हैं। और जो उसकी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जो हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। इंद्रियां सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो गई, शरीर भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म सूक्ष्मतर होता चला गया। अंत में जो योगी है वो 5 महाभूतों के स्थूल सूक्ष्म सब आवरणों को पार कर जाता है और जाकर अहंकार में प्रवेश कर जाता है। अहम जो है वह शरीर से भी और इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, इसलिए अंत में वह अहंकार में आकर प्रवेश हो जाता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में वह योगी लीन कर देता है। अहंकार भी 3 तरह का, तामस, राजस और सात्विक। प्रकृति के अधीन अहंकार भी आता है, प्रकृति के गुणों से यह भी प्रभावित होता है और इसलिए यह भी 3 तरह का होता है। जो तामसिक अहंकार है उसमें वह योगी अपने सूक्ष्म भूतों को समाहित कर देता है, अपनी इंद्रियों को जिससे उसने विषय भोग जीवन भर भोगे हैं उनको वह राजस अहंकार में लीन कर देता है और मन और इंद्रियों का जो अधिष्ठाता देवता हैं उनको सात्विक अहंकार में समाहित कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूपी आवरण में वह योगी जा मिलता है। अहंकार भी प्रकृति के वशीभूत है, इसलिए प्रकृति अहंकार से भी सूक्ष्म है। जब तीनों तरह के अहंकार को योगी लीन कर देता है, तब जब वह अहंकार रहित हो जाता है, या यूं कहें कि तीनों तरह के अहंकार में लीन हुआ, उनको लीन किए हुए योगी महत तत्व में प्रवेश कर जाता है। और महत तत्व में प्रवेश करने के बाद अंत में जिसमें समस्त गुण लय हो जाते हैं, जो समस्त गुणों की उत्पत्ति का स्थान है, उनके अंत का स्थान है, जिसमें सारे गुण समाहित हो जाते हैं, उस प्रकृति रूपी आवरण में वह योगी जाकर मिल जाता है। इस तरह जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के द्वारा चलती हुई यात्रा थी, धीरे धीरे प्रकृति के गुणों के वशीभूत इन सब का त्याग करते हुए, इन सब को उन गुणों में लीन करते हुए अंत में प्रकृति में ही योगी समा जाता है। तेनात्मनात्मनामुपैति शांत मानंद मयो वसाने एताम गतिम भागवतीम गतो यः स वै पुनर्नेह विसंजतेंगः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूपी आवरण का भी लय हो जाता है। जब महाप्रलय का समय आता है, ब्रह्मा भी समस्त ब्रह्मांड के साथ साथ गहरी निद्रा की ओर जा रहे होते हैं, वे भी भगवान में ही समाहित हो रहे होते हैं। उस समय प्रकृति रूपी आवरण का भी लय हो जाता है। वह योगी इस प्रकृति रूपी आवरण को भी लय करके स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने
उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, शांत हैं। जब तक थोड़ी थोड़ी भी लहर आती रहती है तब तक उनमें कोई समा नहीं पाता। महाप्रलय का जब समय आता है तो हर तरह की तरंग शांत हो चुकी होती है। ब्रह्मा पर्यंत जितने भी देवता हैं, जितने भी लोक हैं, सब वापस विष्णु से निकले थे और विष्णु में ही समा जाते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है तो प्रकृति भी परमात्मा में ही लीन हो जाती है और उस समय वो योगी जो प्रकृति के रूप में था वो भी आनंद स्वरूप हो जाता है, निरावरण हो जाता है। आनंद स्वरूप शांत परमात्मा में वो भी मिल जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जन्म मरण के चक्र से उसको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सब फिर उसको दोबारा नहीं देखना पड़ता। बार बार मां के पेट में आना, कष्ट भोगना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ऐसा फिर उस योगी के जीवन में नहीं होता। परमात्मा में लीन होकर हमेशा हमेशा के लिए वो परमात्मा के साथ ही रहता है। आनंद पूर्वक भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। इस तरह एक योगी की यात्रा बड़े ही विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बताई है। हम सबको भी अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हम इस यात्रा की ओर अपने पग बढ़ाएं। और ये यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि सबसे पहले हमें इस शरीर में और इस शरीर से संबंध रखने वाले जो भी लोग हैं उनमें जो हमारी आसक्ति है, उनके प्रति जो हमारे अंदर ममता है, इसका परित्याग करना होगा। इस ममता को, इस आसक्ति को छोड़ना होगा, तब जाकर ये यात्रा प्रारंभ होगी। नहीं तो ऐसे ही बार बार जन्म होगा, ऐसे ही बार बार मृत्यु होगी और ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय।